व्हाट्सएप गाइस, कार इन्फो में आपका स्वागत है। टाइटल और थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे। आज अब आप बात करेंगे कौन सी कंपनी की सीएनजी गाड़ी ज्यादा बढ़िया रहेगी आपको, चाहे आपने लंबे टाइम के लिए रखनी हो, चाहे थोड़े टाइम के लिए रखनी हो, चाहे आपकी रनिंग ज्यादा हो, चाहे रनिंग कम हो। बिकॉज अब जो 2025 के जो 6 महीने बीते हैं ना, उसमें 8,38,000 समथिंग सीएनजी गाड़ियां बिकी हैं। तो सीएनजी गाड़ियों की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है कहीं ना कहीं। ये चीज भी पता कर लेते हैं कौन सी सीएनजी गाड़ी ब्रांड ज्यादा बढ़िया रहता है। सबसे पहले बात करते हैं, कंपनियां ना दो तरीके की सीएनजी प्रोवाइड करती हैं। एक को कहते हैं सर्टिफाई, एक को कहते हैं रेट्रोफिट। मतलब एक आप समझ लो कंपनी ओन्ड कह लो, दूसरा आप कह सकते हो एक तरीके से आउटसोर्स। मतलब एक कंपनी खुद अपनी फैक्ट्री में अपने हाथों से लगवा रही है, एक डीलरशिप के बाद आने पर वो आउटसोर्स किसी और कंपनी के साथ टाई अप करके आपकी गाड़ी में सीएनजी लगवा रहा है। जैसे होंडा, रेनो, निसान, ये सारी रेट्रोफिट के साथ आती है, जो कि डीलरशिप लेवल पे आने के बाद उनमें सीएनजी फिट होती है। एक होती है जो आपकी, जिसको आप सर्टिफाई सीएनजी कहते हैं, कंपनी ओन्ड कहते हो, वो होती है अपनी जैसे मारुति, हुंडई, टाटा। ठीक है जी। सबसे पहले बात करें इन दोनों में से कौन सी बढ़िया रहती है। देखो, जो कंपनी से फिटेड आती है उस पे आपको प्रॉपर वारंटी मिलती है कंपनी की। अगर दिक्कत आती है तो आपको सारा मतलब वारंटी में क्लेम करके किया जाता है काम। दूसरी बात, उसमें सब कुछ सेटिंग करके दी जाती है। इंजन को जो टॉर्क मिलना है, बीएचपी मिलनी है सीएनजी में, वो प्रॉपर सेटिंग करके देते हैं। वहीं पर अगर आप रेट्रोफिट की बात करते हो ना, जो आपके पास होंडा, निसान और रेनो के पास है, वो डीलरशिप पे लगाते हैं। उस पे टॉर्क बीएचपी सेट नहीं होता। कई बार क्या होता है, उस पे टॉर्क बीएचपी बहुत ज्यादा लो हो जाता है कई गाड़ियों में। जैसे मान के चलो 1000 गाड़ियों में लगी, उसमें से 100 गाड़ियों में दिक्कत आ जाती है, 900 गाड़ियां सही चल जाती हैं। यहाँ पर मैं आपको कहूँ, निसान और रेनो की सीएनजी तो बिल्कुल ही मत लेना। होंडा की चाहे ले लेना, लेकिन उसको भी थोड़ा अवॉइड करना। होंडा का ये है, उसका थोड़ा इंजन बढ़िया होता है, तो वो थोड़ा बहुत अगर झटका होता है तो वो जो है झेल जाता है। लेकिन रेनो और निसान, इनके इंजन बहुत ज्यादा वो होते हैं, हल्के या नाजुक कह सकते हो, जो कि इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं झेल पाते कहीं ना कहीं। सबसे ज्यादा बढ़िया आपको रहेगी टाटा। टाटा सबसे पहले, मतलब मैं रखूंगा इस पे यहाँ पर मारुति, हुंडई, टाटा, होंडा, निसान, रेनो, ऐसे रखूंगा। बिकॉज अब मैं आपको टाटा का बताता हूँ। टाटा की अगर आपने सीएनजी गाड़ी लेनी है ना, इस चीज को देख के लेना कि आपने सिर्फ सिटी या फिर हाईवे पे चलना है, लेकिन उसको आप पहाड़ों पर नहीं लेके जाओगे, हिली एरियाज पे नहीं लेके जाओगे। बिकॉज जो टाटा की गाड़ियां हैं उनमें 3 सिलेंडर सीएनजी दे रखी, जिसपे इतना जोर नहीं डलता कि जो वो हिली एरिया पे आराम से चढ़ पाए। वहीं पर अगर आप हुंडई में आ जाते हो, तो हुंडई में आपको आराम से 4 सिलेंडर गाड़ियां देखने के लिए मिलती है, जो कि आपको हिली एरियाज पर भी आराम से आपको परफॉर्म कर जाएंगी। इसी कारण से क्या, 3rd नंबर पर जो आप रखेंगे इसको, टाटा को। अगर आपको हाईवे पे या फिर सिटी में चलना है तो टाटा बेस्ट है। वहां पर आपको बढ़िया एवरेज दे देगी। 3 सिलेंडर होने का फायदा यही है, सीएनजी में और ज्यादा बेहतर माइलेज निकल कर आएगी। दूसरी बात, टाटा में आपको बिल्ड क्वालिटी बहुत ही ज्यादा बढ़िया मिलने वाली है। ठीक है जी। बस ही जो ये 3 सिलेंडर आ रहे हैं ना, जिसके कारण ये थोड़ा सा नीचे आ जा रही है। सेकंड पोजीशन पर आ जाती है हुंडई। हुंडई अपने ना छोटे मॉडलों में ही सिर्फ देती है आपको सीएनजी का ऑप्शन। जैसे ये क्रेटा में नहीं देती, या वेन्यू में नहीं देती, i20 में नहीं देती। ये आपको सिर्फ देती है i10, ऐसी जो छोटी गाड़ियां ना इनके पास, उनमें देती है ये सीएनजी। ठीक है जी। इनकी भी सीएनजी कहीं ना कहीं सही चल जाती है। और फर्स्ट नंबर पर मारुति, बिकॉज मारुति के जो इंजन है बहुत ज्यादा रिलायबल है। दूसरी बात, उनकी सीएनजी भी बहुत ज्यादा बढ़िया रहती है। ज्यादातर आप देखोगे मारुति में ही सीएनजी लगाकर टैक्सी में भी चल रही होती है, या बंदे ने भी रखी होती है ज्यादातर। यहाँ पर मारुति की ज्यादा बढ़िया रहती है कहीं ना कहीं। जैसे मारुति सुजुकी फ्रोंक्स बहुत अच्छी सेल्स कर रही है। सीएनजी बेस मॉडल सबसे ज्यादा बिकता है, बाद में दिल्ली करोल बाग जाके सबसे ज्यादा उसमें मॉडिफिकेशन हो जाती हैं। आपको मैं यही रिकमेंड करूंगा, अगर आपको चाहिए गाड़ी हल्की हो,
आपको सर्विस बिल्कुल बढ़िया चाहिए, कहाँ मर्जी आप मिस्त्री के पास खुलवा सको, गाड़ी को सही करवा पाओ बाहर से, सो आप चले जाओ मारुति की तरफ। अगर आप चाहते हो थोड़ी बिल्ड क्वालिटी, इंजन क्वालिटी और राइडिंग क्वालिटी मिल जाए तो आप हुंडई की तरफ जा सकते हो। अगर आप चाहते हो एवरेज ज़्यादा और दूसरी बात बिल्ड क्वालिटी, सेफ्टी ज़्यादा चाहते हो तो आप जा सकते हो टाटा के साथ। अगर थोड़ा और है कि आपको होंडा पे ही जाना है तो आप होंडा में ऐसे ना स्पेसिफिक कोई ऐसा रीज़न नहीं है, उसमें थोड़ी आपको चलो सेफ्टी भी मिल जाती है अच्छी खासी, इंजन भी थोड़ा ठीक मिल जाता है, लेकिन उसमें आपको बाहर से इतनी जल्दी ठीक नहीं हो पाती, बिकॉज वो गाड़ियाँ ना थोड़ी डिफिकल्ट रहती हैं। जो छोटे मोटे मैकेनिक या नए मैकेनिक भी होते हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है उन गाड़ियों को कहीं ना कहीं रिपेयर करना। और वो इंजन ऐसे हैं उनमें अगर एक बार दिक्कत आ गई उसके बाद बहुत ज़्यादा वो आपको परेशान कहीं ना कहीं करेंगे। ठीक है जी। और अगर बात करें रेनो और निसान, ये तो आप चाहे इसमें बस आपको बिल्ड क्वालिटी मिल जाती, इंजन भी अच्छा नहीं मिलेगा, दूसरी बात आपको यहाँ पर सर्विस भी अच्छी नहीं मिलेगी, बाहर भी इसके पार्ट्स भी नहीं मिलते। सो मैं आपको रिकमेंड करूँगा ये 3 कंपनी की तरफ जाना, टाटा, हुंडई और मारुति। सो इनकी तरफ अगर आप जाते हो सीएनजी गाड़ी में 99% आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। 1% अगर दिक्कत आ जाती है तो आपको कंपनी वारंटी क्लेम के अंदर ये करके देंगी। यहाँ पर क्या ना, होंडा, रेनो और निसान कई बार जब सीएनजी फिटिंग करते हैं ना तो वो साफ कह देते हैं हम वारंटी नहीं देंगे और हम इस गाड़ी की कोई भी जिम्मेवारी नहीं ले रहे। जो ये लग रही है इसकी सीएनजी की वारंटी भी आप अपनी कंपनी, जो सीएनजी कंपनी है उससे जाके खुद वारंटी क्लेम करोगे, कल को दिक्कत आ जाती है। ठीक है, कई बार ये नहीं कहते, जब ये नहीं कहते तो अगर आपकी गाड़ी में दिक्कत आ गई तो इनका बाद में सीधा जवाब आपको यही देखने के लिए मिलेगा, सीएनजी बाहर की है, कंपनी इसको क्यों रिपेयर करेगी, चाहे आपने हमसे लगवाई है। सो इनका कुछ ये एटीट्यूड तब रह जाता है। ठीक है जी। सो इसी कारण से मैं कह रहा हूँ टाटा, हुंडई और मारुति की सीएनजी सबसे ज़्यादा बढ़िया है, और जो मैंने आपको क्वालिटीज़ बताई हैं उस हिसाब से आप अपनी सीएनजी कार ब्रांड को चूज़ कर सकते हैं। सो कैसी लगी आपको आज की वीडियो अच्छी लगी वीडियो लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।